नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। रोज हम आपके लिए जानकारी और रोचक खबरें लेकर आते हैं। तो आज आपके लिए कौन सी एक्स-रे रिपोर्ट्स हैं, देख लीजिए सामने। ओवैसी की नफरती दुकान आज आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद बताएंगे हार्ट अटैक को कैसे मात दी है, ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, आप जरूर देखिए। और आखिर में बताएंगे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कैसे धोखा दे दिया। लेकिन पहली खबर क्या कहती है, देख लीजिए। दुकान पर मुस्लिम नेम प्लेट से परेशानी क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये। अखिलेश और ओवैसी ने किसे भड़काया है और कांवड़ियों के लिए योगी का क्या आदेश है, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, दिन भर से आप एक खबर देख रहे होंगे, हमने उसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। और आपको अंग्रेजी के कवि हैं विलियम शेक्सपियर, जो मैं दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इसी नाम से दिक्कत है। दर्शकों, आप लोगों के आसपास दुकानें होंगी, कई सारी दुकानें होंगी। आप जहां भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, आसपास हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग रहते ही हैं। आपके आसपास बाजार भी होगा, बड़े बड़े स्टोर से लेकर छोटी छोटी दुकानें भी होंगी। कोई आलीशान दुकान खोलकर बैठा होगा तो कोई रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, उन दुकानों के नाम भी होंगे, आपके जहन में आ भी गए होंगे, जिनसे उनकी पहचान होती है। लेकिन क्या आपके जहन में ये नाम देखकर कोई ख्याल आया है कि यहां से फल, सब्जी और बाकी खाने पीने के सामान नहीं लेना है? ऐसा आपने कभी सोचा है क्या? पूछिए अपने आप से। नहीं सोचा होगा। यह भी नहीं देखा होगा कि यह मुस्लिम की दुकान है, यह हिंदू की दुकान है, यह गुप्ता जी की दुकान है। समाज में यही माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ओवैसी की सावन की शुरुआत से पहले माहौल खराब करने की कोशिश नजर आ रही है यहां पर। तो यहां सवाल यह उठता है दर्शकों, क्या ओवैसी चिंगारी सुलगाकर हिंदू मुस्लिम फसाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? इस सवाल बना हुआ है दर्शकों। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं अब कैसे उत्तर प्रदेश में प्रशासन के आदेश पर भड़काने की कोशिश हो रही। पहले आप देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की हर सुविधा को लेकर योगी सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि सावन में कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। ऐसे में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कांवड़ रूट पर दुकानदार और रेहड़ी वालों को नाम लिखना होगा। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रशासन का तर्क है कि पहले भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जब नाम को लेकर विवाद हुए हैं। ऐसे विवाद को रोकने के लिए आदेश दिया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सही तरह से संपन्न कराई जा सके। खाद्य पदार्थ के संबंध में जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये है ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट छपा की जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, होटल, ढाबों के साथ फल, सब्जी के ठेले और टी स्टॉल वाले छोटे दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। यह आदेश मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में भी जारी कर दिया गया है, जिसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वागत किया है। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तो प्रशासन कमर कस चुका है दर्शकों। लेकिन कांवड़ यात्रा करने वाले इस खबर को ध्यान से सुने और जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वो भी अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज हमने दो केस आपके लिए तैयार किए। केस 1 क्या कहता है? कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए आदेश पर अमल होने लगा है, जो मैं अब आपको एक तरफ दिखा भी रहा हूं। दुकानदार अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं आपके सामने। मुजफ्फरनगर में कई रेहड़ी वालों ने नेम प्लेट लगा दी है। शामली में भी दुकानों और ठेलों के आगे नाम लिख दिया है। सहारनपुर में भी दुकानदारों ने
प्रशासन के आदेश को मान लिया है और दुकानदारों को प्रशासन के आदेश से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आदेश जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है दर्शक, ये देखिए आपके सामने, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत तेज हो गई है, दुकानदारों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर नाम गुड्डू, मुन्ना और फत्ते होगा तो वो क्या करेंगे? कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और दंडात्मक कार्रवाई करे। ओवैसी ने तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के आदेश पर आपत्ति जाहिर कर नेम प्लेट मुस्लिम दुकानों की बिक्री रोकने का तरीका है, ये नया ही शिगुफा है। ये मुसलमान को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है सवाल पूछे और कह रहे हैं कि मैं योगी को चुनौती देता हूं, आदेश क्यों नहीं देते? आप सोचिए दर्शकों कि एक तरफ दुकानों पे कोई भी नाम, सामान तो लिया ही जाएगा, लेकिन इस पर ओवैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं सुनवाता हूं आपको। स्टाल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक, ड्रामा हो रहा है। ड्रामा कौन कर रहा है आप समझ लीजिए दर्शकों। कैसे उत्तर प्रदेश में एक आदेश दिया गया और उस पर सियासी हंगामा ओवैसी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको असल तस्वीर दिखा रहा हूं जो एक्सरे के अलावा कोई नहीं दिखाएगा। देख लीजिए आप, सुबह सुबह जब रेहड़ी पर आम बेचे, फल बेचे तो उस पर बाकायदा नाम लिखा गया और कहा गया कि मुस्लिमों की दुकान नहीं चलेगी। लेकिन कैसी तस्वीरें आप देख लीजिए, सुबह ठेला भरा हुआ है और शाम तक आते आते सब कुछ बिक गया। ये एक ही ठेला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी अपना काम कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है, उसने क्या सोचकर यह आदेश दिया है, वो बड़ी ध्यान से सुनिए। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो देखा आपने प्रशासन का आदेश, लेकिन इस पर सियासत हो रही है दर्शकों। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव कैसी चाल चल रहे हैं और उसे कैसे फेल किया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर बताएंगे फुल एक्स्ट्रा रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार है जो हर मसले पर व्यवस्था को सुदूर करने की सोचती है, व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर उसके लिए काम करने तक का पूरा प्लान सरकार के पास होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका काम ही बेवजह की सियासत करना है, सरकार को घेरना है। यूपी प्रशासन की तरफ से जब कांवड़ियों से जुड़ा आदेश निकाला गया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया, सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सरकार के आदेश पर सवाल उठा दिए। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। बात योगी सरकार पर आई तो ओवैसी की राह पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चल पड़ी। मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। तो इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के सियासी तीरों का जवाब बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया। देखिए, श्री अखिलेश जी को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का ये बयान है। विपक्ष कोई मौका योगी सरकार को घेरने का नहीं छोड़ता, लेकिन हर बार उसके ये दांव उलट पड़ जाते हैं, उसी को जख्म दे जाते हैं। तो देखा आपने दर्शकों कैसे इस पर सियासत हो रही है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
एक आदेश से सियासी हलचल तेज हो गई है और 4 दिन बाद क्या है, सावन का महीना शुरू हो जाएगा दर्शक, और इसी के साथ शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए तैयार हैं और प्रशासन ने भी सारी तैयारियां कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर तरह से कमर कस ली है। ओवैसी और अखिलेश के साथ पूरा विपक्ष मिलकर हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत कर रहा है दर्शकों, लेकिन आप सावधान रहिएगा क्योंकि ये साफ है, ये क्लियर है कि वो चल नहीं पाएगा उनका पैंतरा, क्योंकि योगी ने नियम जितने सख्त मुहर्रम के लिए बनाए उतने ही कांवड़ियों के लिए भी हैं, और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांवड़ियों को तय मानकों के साथ ही डीजे बजाना होगा। डीजे की ऊंचाई भी एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिविर लगाने को भी कहा है। यहां कांवड़ियों के लिए पीने का पानी और दूसरी चीजों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी का आदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है। लेकिन अब मैं उन दुकानदारों की बाइट आपको सुनवाने वाला हूं, उन दुकानदारों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाने वाला हूं जो आज नेम प्लेट लगाकर अपनी दुकान खोल रहे थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी, जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन का? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया है पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई भोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। तो देखा दर्शकों आप, लेकिन अब हमने फुल एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले केस हिस्ट्री क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। केस हिस्ट्री इस मसले की क्या कह रही है आपके सामने रख देते हैं। हमारी टीम ने रिसर्च की और सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कांवड़ बड़ी मुख्य होती है। क्यों? क्योंकि पवित्र नदियों के पानी से जल भरकर कांवड़िए आते हैं और कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पहली बार कांवड़ ले जाने वाले थे भगवान परशुराम, लिख लीजिए कहीं से। परशुराम ने कांवड़ में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक करते थे। सावन महीने में हर सोमवार को जलाभिषेक करने की प्रथा भी है। इतना ही नहीं, उसी परंपरा का अनुपालन आज तक कांवड़िए कर रहे हैं। लेकिन इस पर सियासी कैसी हलचल बढ़ गई है ये आपने देख लिया। लेकिन आज हमने उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है दर्शक। वो टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे क्या कहती है, देखिए जरा। कांवड़ यात्रा एक नहीं 4 तरह की होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अलग अलग कांवड़ यात्रा में अलग अलग नियम होते हैं दर्शक। सामान्य कांवड़ यात्रा के नियम बेहद सहज और सरल होते हैं। कांवड़िए बीच रास्ते में कभी आराम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य से थोड़ी सी मुश्किल होती है। खड़ी कांवड़ में कांवड़ियों को लगातार चलते रहना पड़ता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एक कांवड़ के साथ 2 से 3 कांवड़िए होते हैं। एक बैठ जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता रहता है। लेकिन इसके बाद खड़ी कांवड़ यात्रा में नीचे जमीन पर इसे नहीं रखा जा सकता। डाक कांवड़ क्या होती है जान लीजिए। शिव भक्त को मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। इस यात्रा में कांवड़ को पीठ पर ढोकर चलना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं चल रहे हैं। इस यात्रा के लिए रास्ते खाली करा दिए जाते हैं, लगातार चलना पड़ता है। दांडी कांवड़ क्या होती है, सबसे मुश्किल यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इसमें मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाना पड़ता है और जमीन पर लेटकर कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। इतनी कठिन ये यात्रा है, सोचिए जरा। लेकिन इस पर हमने आपके लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि इस पर भड़काने की सियासत हो रही है। लेकिन क्या है फाइनल रिपोर्ट, आइए जरा आपको बताते हैं। फाइनल रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, दिखाते हैं आपको। कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई खबर क्यों है जान लीजिए। कई जगह पर डायवर्जन प्लान लागू होगा दर्शकों, और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कल से भारी गाड़ियां बंद रहेगी। जान लीजिए, छोटी गाड़ियों के लिए भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 22 जुलाई से ट्रैफिक डाइवर्जन लागू होगा। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा का प्लान
रोडवेज को भेज दिया है। रोडवेज की दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जाने वाली बसों का रूट बदलेगा। और याद रखिए, रोडवेज की दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जाने वाली रूट अगर बसें बदलती हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी सावधानी जरूर होगी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि इस पर सियासत हो रही है, लेकिन धर्मगुरु क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कि जो बयानात हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है। तो सुन लिया आपने दर्शक, लेकिन अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगली खबर हार्ट पेशेंट, बहुत गंभीर बीमारी होती है, उससे जुड़ी हुई दिखाता हूं आपको। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, अगले कुछ मिनट बड़े जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि आज हार्ट अटैक को मात दी है। सीपीआर से कैसे घर पर जान बचा सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। एयरपोर्ट पर अनजान महिला कैसे देवदूत बन गई ये भी बताऊंगा, और दिल के दौरे पर पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दर्शकों कि यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके भी घर में कोई ना कोई मरीज जरूर होगा जिसको कोई गंभीर बीमारी होगी, लेकिन हार्ट पेशेंट थोड़े से कमजोर होते हैं। पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं दर्शकों। ये आपके लिए चिंता की बात है, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंसान जिम में फिट होने के लिए जाता है, लेकिन मौत दबे पांव दिल पर अटैक कर देती है। जब तक आप कुछ समझ पाते एम्बुलेंस मंगा ली जाती है, तब तक जान चली जाती है। ऐसी कई तस्वीरें देखिए आप, मैं दिखा रहा हूं आपको, सावधान कर रहा हूं कि आप अगर किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, कोई अच्छा खासा स्वस्थ इंसान डांस कर रहा होता है, अचानक गिर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है दर्शकों कि जिम और डांस करते ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए आप जरा, कुछ मामलों में तो देखा गया कि इंसान ऑफिस में आराम से बैठा हुआ है, काम कर रहा है, कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी जान निकल गई। हार्ट अटैक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं रही है दर्शकों। पिछले दिनों कुछ ऐसे ही मामले आपने और हमने देखे हैं जिसमें हार्ट अटैक से बच्चों तक की जान चली गई। फिट दिख रहे लोगों को भी यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि उनको भी दिल का दौरा पड़ रहा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा वाकया सामने आया जो आप देखे बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फ्लाइट पकड़ने के लिए एक बुजुर्ग आ रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक आ गया। किस्मत अच्छी रही, उसी समय वहां पर एक महिला डॉक्टर मौजूद थी जिसने समय रहते उनको जिंदगी दे दी। लेकिन अब आपको वही तस्वीर में दिखाने वाला हूं, कैसे आप एक हार्ट पेशेंट की जान बचा सकते हैं। पहले ये महिला देवदूत को देखिए। फर्श पर पड़े ये बुजुर्ग दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के लिए घर से निकले थे। राजधानी के एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दबे पांव मौत ने दस्तक दे दी। बुजुर्ग निढाल होकर जमीन पर गिर गए। एयरपोर्ट के लाउंज में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग घबरा गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन लाउंज में मौजूद एक महिला बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बनकर आई। महिला समझ चुकी थी कि इस शख्स को हार्ट अटैक आया है। बिना देर किए महिला ने बुजुर्ग को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर देना शुरू किया। जिस वक्त वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए थे, उस समय महिला ने मौत से दो हाथ शुरू कर दिया। जब लोगों ने बुजुर्ग के बचने की आस छोड़ दी थी, उस समय ये महिला देवदूत बनकर यमराज के सामने खड़ी हो गई। महिला पेशे से डॉक्टर, उन्हें पता था कि वो क्या कर रही हैं। सीपीआर देने के बाद कुछ ही देर में आंखें बंद कर चुके बुजुर्ग की सांसें चलने लगी। जिस दिल ने साथ छोड़ दिया था वो फिर से धड़कने लगा। महिला डॉक्टर के सम्मान में तालियां बजने लगी। हो भी क्यों ना, धरती के भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया था। होश में आते ही बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका आगे का इलाज जारी है। लेकिन यह तस्वीर एक सीख है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए सीपीआर बेहद कारगर ट्रीटमेंट साबित हो सकता है। समय रहते अगर मरीज को सीपीआर मिल जाए तो जान बच सकती है।
लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप कैसे मदद कर सकते हैं। चिंता मत करिए दर्शक, आपके लिए पूरी डिटेल हमने निकाली है। सबसे पहले जानते हैं केस 1 सीपीआर होता क्या है। सीपीआर से हार्ट के मरीज की जान बचाई जा सकती है। सीपीआर से मरीज की छाती पर दबाव बनाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। मरीज के मुंह में हवा दी जाती है। सीने को बार बार दबाने से दिल काम करने लगता है। कई हालात में यह दिया जाता है। सीपीआर ट्रीटमेंट पानी में डूबने, धुएं से सांस रुकने पर भी दिया जाता है। लेकिन केस 2 हमारा क्या कहता है? सीपीआर देने से पहले मरीज की सांस आप चेक कर लें। मरीज अगर बेहोश हो रहा है तो सीपीआर दें। दोनों हाथ मरीज के दिल पर रखें और उस पर दबाव डालें। 1 मिनट में 100 से 120 बार सीने को पंप करना होगा। 30 पंप के बाद 2 बार मुंह से मुंह में सांस देनी होगी। सीपीआर देते समय कोहनी और हाथ को बिल्कुल सीधा रखना होगा। ऐसे करने से रुकी हुई धड़कन फिर से चल जाएगी, जो इस केस में हुआ है। लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय बड़ी जरूरी है। वो क्या कहते हैं उस पर, कार्डियोलॉजिस्ट से हमने बात की है, सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी कार्डिक पेशेंट है या किसी भी वजह से कोई भी कार्डिक अरेस्ट होता है पब्लिक प्लेस पे या किसी भी प्लेस पे, तो उस टाइम पे हमारे पास 3 मिनट्स होते हैं ब्रेन को लाइव रखने के लिए, क्योंकि सर्कुलेशन तो रुक चुका है, ब्रेन सर्कुलेशन। तो अगर 3 मिनट्स तक ब्रेन सर्कुलेशन रुका रहता है तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है। तो उसके लिए हमें चेस्ट कंप्रेशंस उनको शुरू करने होते हैं, ताकि हम लोग पंपिंग कर सकें और पंप करके हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है उसको मेंटेन करते हुए पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को, जितना पहले था उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 70-80% भी हम लोग चेस्ट कंप्रेशन से दे देते हैं। तो उनका ब्रेन डेड होने से, जो उनके वाइटल्स ऑर्गन जो हैं उनके डेड होने से हम लोग रोक सकते हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आपके लिए पूरी एक्सरे रिपोर्ट में तैयार करके लाया हूं। केस हिस्ट्री क्या कहती है, ये बड़ा गंभीर मसला है, इसलिए हमने गंभीरता से इसे तैयार किया है। हमारी टीम ने आपके लिए केस हिस्ट्री निकाली है दर्शकों, सुने बिना कहीं मत जाइए, क्योंकि एनसीआरबी में 2023 में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं दर्शकों। क्या आंकड़े हैं? हार्ट अटैक पर एनसीआरबी की रिपोर्ट डराने वाली है। 2021 के मुकाबले 2022 में हार्ट अटैक के केस बढ़ गए। दिल के दौरे से बढ़ने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है देखिए आप जरा। ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई है 12.5। 2021 में दिल के दौरे से 28,413 लोगों की मौत हुई। बड़ी बात क्या, 2022 में यह बढ़कर 56,653 हो गई है। कोविड-19 के बाद से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि कई रिसर्च में कोविड को लेकर दावा किया गया है। क्या कोरोना मरीजों की हार्ट फंक्शनिंग में बदलाव देखा गया है, इसलिए आपको सावधान रहना, क्योंकि हार्ट अटैक से 28,005 पुरुषों की मौत हुई है। महिलाओं की कितनी है ये भी जान लीजिए, 22,000 ये संख्या पहुंच गई है। अब सोचिए जरा, महिला और पुरुष दोनों की स्थितियां ऐसी हो गई। लेकिन अब हमने आपके लिए टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है दर्शकों, क्योंकि जब इस तरह के मसले सामने आते हैं तो आपको डिटेल में कोई नहीं बताता, लेकिन न्यूज का एक्सरे बताता है। टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है देख लीजिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिसर्च में दावा हुआ है, क्या कोविड के बाद हार्ट केसेस बढ़ गए हैं और गंभीर कोविड मरीजों पर दिल की बीमारी का खतरा है, इसलिए आप सावधान रहिए। कोविड मरीजों का ब्लड गाढ़ा होने की शिकायतें आ रही हैं। कई मामलों में हार्ट की आर्टरीज में खून के थक्के भी मिले हैं। इन क्लॉट की वजह से ब्लड पंप करने में परेशानी होती है दर्शकों। ब्लड पंप ना होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। खराब खान पान भी एक बड़ी वजह दिल की बीमारी के सामने आया। बिगड़े लाइफस्टाइल भी आपके दिल को बीमार कर सकते हैं। बढ़ता मोटापा और आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है दर्शकों, सावधान रहना होगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो हमने फाइनल रिपोर्ट तैयार की, वो आपके लिए क्या कहती है आइए जरा दिखा दें। फाइनल रिपोर्ट दर्शकों आपके लिए हमने तैयार की है, क्या कहती है? कुछ सावधानियां रखकर हार्ट पेशेंट्स बच सकते हैं हार्ट अटैक से। इंटेंस वर्कआउट और ज्यादा एक्सरसाइज करने से थोड़ा बचिए। हैवी वर्कआउट करने से हृदय पर यानी दिल पर दबाव पड़ता है। किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही आप एक्सरसाइज करें। इतना ही नहीं, जंक फूड खाने से बचें, हाई बीपी भी बढ़ाता है।
इतना ही नहीं, खाने में तली भुनी चीजों से भी परहेज करें। साथ ही बीपी के मरीज समय समय पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कोलेस्ट्रॉल की समस्या हार्ट अटैक को जन्म देती है। इतना ही नहीं, अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे नतीजे सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन बात रही सीपीआर की। सीपीआर के बारे में क्या आप जानते हैं? हमने लोगों से भी बातचीत की, सीपीआर को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बट हमें किसी ने आज तक ट्रेनिंग नहीं दी। बट हम ऑलरेडी फार्मा सेक्टर से हैं तो हमें पता है सीपीआर देने से कि पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। किसी को जनरेशन्स को ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है कि सीपीआर भी कोई चीज़ जिससे लोगों को हार्ट अटैक के बारे में बचाया जा सकता है। तो विभाग से, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, और हम अपने स्कूलों के थ्रू, बच्चों के थ्रू, अपने कॉलेजेस के थ्रू सीपीआर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी फैला सकते हैं। चीज़ें लोग इंटेक कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इंटेक कर रहे हैं, तो वो उसके वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं जाके ब्लड क्लॉथिंग का पार्ट बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। बहरहाल आप अच्छे से रहिए, लेकिन अब एक और खबर बता रहा हूं आप, क्योंकि सियासी हलकों में बड़ी चर्चा हो रही है। एक प्रदेश की दिखाता हूं आपको, हरियाणा की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को धोखा दे दिया है। हरियाणा में कैसे बदला सियासी समीकरण, ये आपको बताऊंगा। क्या है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की खटपट, ये भी जानकारी देंगे। और दिखावे का गठबंधन कैसे चूर चूर हो गया है दर्शक। लोकसभा चुनावों में देखा आप, गठबंधन की बड़ी बड़ी डींगे आके गई, लेकिन क्या हुआ? नाक के तीन पात, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस और इंडी अलायंस के दम पर जीत के सपने संजोए बैठी थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि इंडी अलायंस लड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, धोखा दे दिया है। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण बैठाती, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने गेम कर दिया, अपनी राहें जुदा कर। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, ये फैसला कर लिया है। और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने ये पहली बार धोखा नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या किया? पंजाब में भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ यही सलूक किया था। आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने के बाद से इस तमगे को बरकरार रखने के लिए हर राज्य में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी की। और इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडी गठबंधन सिर्फ सियासी फायदे वाला गठबंधन है। लेकिन कैसे भगवंत मान ने खेला कर दिया आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के साथ, सुनिए जरा। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। सुन लिया आप, लेकिन अब मैं आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो देखिए आप, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा अब बड़े लेवल पर भी हो सकता है। रिपोर्ट में समझिए। थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। ये वही भगवंत मान है जिनका लोकसभा चुनाव वाला ये अंदाज आज एक बार फिर सुनाई दिया। उनका यह बयान उस समय का है जब इंडी में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी थी। भगवंत मान आज एक बार फिर उसी तेवर में नजर आए, लेकिन आज बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की है। आज उन्होंने कांग्रेस को फिर से बता दिया कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को। हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से दूसरी बार धोखा मिला है। अभी वो लोकसभा चुनाव के घाव से उबर नहीं पाई थी कि आम आदमी पार्टी ने फिर से झटका दोहरा दिया। आपने अपना चुनावी स्लोगन भी तैयार कर लिया। ये चुनाव पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ने जा रही है। एक ऐसा सरकार चलाने का मॉडल दिल्ली में दिया है केजरीवाल साहब ने, जिसको अब हरियाणा लाना चाहता है। और इसलिए हमने नारा दिया है, अब बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति और अपनी मंशा भी सबके सामने रख दी, जिससे भी इंडी में फूट नजर आती है।
तो बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव लाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम, योग्य, ट्राइड, टेस्टेड है, वो है केजरीवाल। साफ है, इंडिया अलायंस की दरारें हर चुनाव के साथ साथ वक्त वक्त पर पहले भी सामने आती रही है, जो ये बताती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये तो अब जग जाहिर हो गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, धोखा मिल गया है। इसके लिए हमने आपके लिए केस तैयार किया है। क्या कहता है केस, आपको दिखा देते हैं। केस 1 आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं दर्शक। 2019 में भी आम आदमी पार्टी ने यहां चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने 90 में से 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। 46 सीटों पर करीब 60,000 वोट मिले थे। कई सीटें ऐसी थी जहां आप उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले, सोचिए आप। वहीं कांग्रेस ने 90 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब यही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चुनौती दे रही है। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ था, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। जब लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, यह समझौता दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के लिए हुआ। क्या हुआ इन राज्यों में? गठबंधन का फायदा नहीं मिला दर्शकों। दिल्ली और गुजरात में करारी हार हुई, सूपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। गुजरात में कांग्रेस ने 25 सीट और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जरूर मैदान में प्रत्याशी उतारे, लेकिन हार का सामना किया। कांग्रेस 1 सीट जीत सकी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, 0 पर रह गए। लेकिन अब कोशिश है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली से सटा राज्य है, कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की खटपट बता रही है कि इंडी में ये टूट पड़ी हो गई। न्यूज़ का एक्सरे कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि कल हम फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा